नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आवर्स एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम दोबारा आपके सामने आए हैं सामान्य ज्ञान का जो आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 2 जो है वो लेके, और इनमें जो है हम अपनी तैयारी को एनालिसिस करेंगे कि हमारी तैयारी एग्जाम्स को लेके कहाँ तक पहुँच चुकी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन जो रहेगा वो रहेगा कि किस काव्य के अनुसार कन्नौज शासक यशोवर्मा ने दिग्विजय अभियान चलाया और कुरुक्षेत्र का दर्शन करके अयोध्या चला गया। तो कन्नौज शासक यशोवर्मा ने दिग्विजय अभियान चलाया और कुरुक्षेत्र का दर्शन कर अयोध्या चला गया। तो इसका आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा गौड़ वहु। गौड़ वो काव्य जो है उसके अनुसार ये कहा गया था। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है कि हरियाणा के एक बड़े भूभाग को श्रीकंठ जनपद कहा गया है और यह नाम किस वंश के शासक ने दिया था। तो ये नाम जो है श्रीकंठ जनपद जो है नाम दिया गया था, ये नाग वंश के शासक के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन आपका ए जो है वो राइट आंसर रहेगा। किस पुस्तक में पुष्यभूति वंश की अति प्रशंसा की गई है। तो पुष्यभूति वंश की अति प्रशंसा की गई है तो वो की गई है हर्षचरित्र बुक में। और हर्षचरित्र जो है किसके द्वारा लिखी गई, ये बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है, प्रभाकर वर्धन ने हुण शासकों को पराजित कर किन राज्यों पर विजय प्राप्त की। तो हुण शासकों को पराजित कर उन्होंने लाट, मालवा और सिंधु व गंधार इन सभी पर जो है विजय प्राप्त कर ली थी। तो ऑप्शन डी आपका जो है वो राइट आंसर रहेगा। किस ग्रंथ के अनुसार प्रभाकर वर्धन की मृत्यु होने पर यशोमती राजा की चिता में स्वयं को समर्पित कर सती हो गई थी। तो ये इसका जो आपका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका हर्षचरित। ऑप्शन आपका बी जो है वो राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है, सराफाबाद को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है। तो सराफाबाद को जो है वर्तमान में जाना जाता है बहादुरगढ़ से। ऑप्शन आपका सी राइट आंसर। निम्न में से कौन सा हरियाणा का नाम नहीं है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, इनमें से जो है कौन सा जो है हरियाणा का नाम नहीं है। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे ब्रह्मशिव जो है वो हरियाणा का नाम नहीं है। ब्रह्म ऋषि, ब्रह्मावर्त और ब्रह्मा की उत्तर वेदी ये जो है इनके नाम है हरियाणा के। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है, प्रदेश का थानेसर नामक नगर जो है वो किस प्रसिद्ध राजा की राजधानी थी। तो किसकी राजधानी थी, ये थी हर्षवर्धन की, जो है 606 ईस्वी में जो है वो राजा बने थे और 647 में इनकी मृत्यु हो गई थी। मिहिर भोज के शासन काल में कौन सा स्थान उत्तरी भारत का व्यापारिक केंद्र था। उत्तरी भारत का व्यापारिक केंद्र कौन सा था मिहिर भोज के काल में, तो वो था पेहवा। ऑप्शन ए आपका जो है राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है, कुणिद गणराज्य का वर्तमान क्षेत्र वर्तमान हरियाणा के किस जिले में स्थित है। तो कुणिद गणराज्य का जो है क्षेत्र वर्तमान में कहाँ पे है, तो ये है अंबाला में। ऑप्शन आपका डी जो है वो राइट आंसर रहेगा। कुरु के बाद किस 16वें शासक ने धीवर कन्या से विवाह किया था। तो इसका आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे शांतनु। शांतनु इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है, हरियाणा के महेंद्रगढ़ क्षेत्र में कौन सा गण विद्यमान था। तो हरियाणा के महेंद्रगढ़ में कौन सा गण विद्यमान था, तो वो था अर्जुनयान। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर रहेगा। अर्जुनयान गणराज्य ने किसके साथ मिलकर कुषाणों को पराजित किया था। तो इन्होंने किसके साथ मिलकर कुषाणों को पराजित किया था, तो वो योधेय के साथ मिलकर। ऑप्शन आपका ए जो है वो राइट आंसर बनेगा। कहाँ के प्राप्त सिक्कों से पता चलता है कि प्राचीन काल में हिसार क्षेत्र में अगर गणराज्य था। तो कहाँ के सिक्कों से पता चलता है, तो ये चलता है आपके बरवाला और अग्रोहा दोनों से, यानी कि आपका ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। निम्न में से हरियाणा के किस गणराज्य का उल्लेख महाभारत के द्रोण पर्व में मिलता है। तो द्रोण पर्व में मिलता है, तो ये किस गणराज्य का मिलता है, ये है योधेय गणराज्य। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। हरियाणा के हिसार जिले में अग्रोहा एवं बरवाला से प्राप्त सिक्कों से हरियाणा के किस गणराज्य के बारे में जानकारी मिलती है। तो इसका आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर आपका बी, यहाँ पे जो है अगर गणराज्य है। अगर गणराज्य जो है इसका राइट आंसर रहेगा अग्रोहा और बरवाला से। हरियाणा के एक सैंधव स्थल से एक मुद्रा प्राप्त हुई है जिस पर विचित्र पशु अंकित है जिसका धड़ सिर की तरह और सींग जो है बैल की तरह है। वो स्थल कौन सा है, यानी कि ये कहाँ से मिला है, तो ये मिला है बनावली से। ऑप्शन आपका डी जो है वो राइट आंसर है। हरियाणा में विचित्र आकार की ईंटें किस सैंधव स्थल से प्राप्त हुई है। विचित्राकार की ईंटें जो है किस सैंधव स्थल से प्राप्त हुई है, तो वो ये दौलतपुर से। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। सैंधव स्थल
भगवानपुर हरियाणा के किस जिले में है? तो भगवानपुर जो है वो कहाँ पे स्थित है? तो ये है कुरुक्षेत्र में। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर रहेगा। जब तक मैं आपके सामने क्वेश्चन बोलूँ आप क्वेश्चन को देख के और उसका आंसर देने की कोशिश जरूर कीजिए। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है, किस ग्रंथ से पता चलता है कि भरत सिंधु तीर के निवासी थे? किस ग्रंथ से पता चलता है कि भरत सिंधु तीर के निवासी थे? तो इसका आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा जमीनीय ब्राह्मण। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर रहेगा। महाभारत में नकुल द्वारा जीते गए किन क्षेत्रों का उल्लेख है? तो नकुल द्वारा जीते गए किन क्षेत्रों का उल्लेख है? तो वो है रोहतक और सिरसा। ऑप्शन आपका ए जो है यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है, कौन सा प्राचीन स्थल फतेहाबाद में स्थित है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, इनमें से बताना है फतेहाबाद में कौन सा स्थित है। तो इसका आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा बनावली। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर रहेगा। निम्न में से कौन सा हरियाणा का ज्ञात प्रथम प्रादेशिक नाम था? ज्ञात प्रथम प्रादेशिक नाम था। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, यहाँ से आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ब्रह्मवर्त। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। किस स्रोत से 6वीं शताब्दी के आसपास 6वीं शताब्दी के आसपास कुरुक्षेत्र का उल्लेख श्रीकंठ जनपद के रूप में मिलता है? तो ये कहाँ पे मिलता है? ये मिलता है हर्षचरित्र में। यानी कि आपका ऑप्शन ए आपका राइट आंसर रहेगा बाणभट्ट कृत हर्षचरित्र। और पाणिनि के द्वारा कौन सी लिखी गई थी? अष्टाध्यायी। चंद्रबरदाई के द्वारा पृथ्वीराज रासो और वेनसांग की मैंने आपको बताया था CU की जो है बुक लिखी गई थी। निम्न में से किसका बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान में उल्लेख है? तो दिव्यावदान में उल्लेख किनका दिया गया है? तो इसका आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा अग्रोहा और रोहतक दोनों का। यानी कि आपका ऑप्शन सी आपका राइट आंसर रहेगा। प्राचीन काल में हरियाणा में निम्न में से किस नदी का प्रवाह नहीं था? किस नदी का प्रवाह नहीं था? तो यमुना का था, घग्गर, कृष्णावती यानी घाघरा नदी जो है इसका प्रवाह नहीं था हरियाणा में। हरियाणा का प्राचीन स्थल मीताथल किस जिले में अवस्थित है? तो मीताथल जो है वो कहाँ पे है? आप सभी को इसका राइट आंसर पता है, भिवानी जो है इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्राचीन स्थल से चित्रित चूड़ियाँ नहीं मिली है? कहाँ से चित्रित चूड़ियाँ नहीं मिली है? तो वो बनावली से नहीं मिली है, यानी कि सीसवाल, राखीगढ़ी और मीताथल से मिली है। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। निम्न में किस ग्रंथ में हरियाणा को बहुधान्यक कहा गया है? तो बहुधान्यक कहा गया किस में कहा गया? तो ये कहा गया महाभारत में। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर रहेगा। निम्न में से किस ग्रंथ में हरियाणा के बारे में उल्लेख मिलता है? तो हरियाणा के बारे में कहाँ उल्लेख मिलता है? तो इसका जो है भद्रबाहु एवं कथाकोश, दिव्यावदान, मंजिम निकाय और हर्षचरित राजतरंगिणी, इन सभी में जो है हरियाणा के बारे में उल्लेख मिलता है। तो आपका डी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर बनेगा। हरियाणा के किस स्थान से कुषाणकालीन सोने व चांदी के सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो सोने व चांदी के सिक्के जो है वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये हुए मीताथल से। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा, कुषाणकालीन सोने व चांदी के सिक्के। हरियाणा से प्राप्त अभिलेखों में 12 खड़ी की लिखाई का सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख है। तो ये कहाँ पे है? ये है धुन से प्राप्त अभिलेख। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। आपके सामने 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको बताना है कौन सा सत्य है। तो इसमें जो है त्रित्सु नरेश श्यामवर्ण कुरुवंश से था, ये राइट आंसर है। और पांचालों से पराजित होने पर श्यामवर्ण कुरुओं से मिला, ये भी सही है। श्यामवर्ण की मृत्यु होने पर कुरु शासक बने, ये भी सही है। और कुरु श्यामवर्ण से पहले शासक थे, ये गलत है आपका। यानी कि इस क्वेश्चन में इसने असत्य पूछा है कि गलत कौन सा है। तो इसमें जो है आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे किस पुराण की कथा के अनुसार राजा कुरु ने द्वैतवन में हल चलाकर कुरुक्षेत्र को आबाद किया है? तो इसका आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा वामन पुराण। ऑप्शन बी यहाँ पे कि वामन पुराण की कथा के अनुसार राजा कुरु ने द्वैतवन में हल चलाकर कुरुक्षेत्र को आबाद किया था। तो आपका बी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। तो ये थे आज के आपके कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अप्रोक्सीमेट आपके 35 या 34 के राउंड आपके क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन को आपने किया और अभी जो है आपका ये काम है कि आप अपना कमेंट जो है आप अपना स्कोर कार्ड जो है वो कमेंट करके मेंशन कर दीजिए। तो जिससे क्या है पता चल पाएगा कि हमें नेक्स्ट क्लास में किस लेवल के क्वेश्चन आपके लिए लेके आने हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहें और जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, जहाँ पे जो है इन सभी क्वेश्चन की आपको PDF मिलेगी और वहाँ से भी आप दोबारा प्रैक्टिस कर सकते हैं इन क्वेश्चन की। धन्यवाद।